नमो भगवते वाय। अन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदगमनं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्योज्जल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धांत ध्वान्तहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर साम्बूधे पादाम्बुजाय ते नमः नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भाव भूमि स्व निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमपदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतसे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते जयतां सुतरोर्पंगो मम मंदमतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्भोजो राधा मदन मोहनो दिव्यद्वृंदारण्य कल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा शील गोविंद देव वृषालिभिः सेवमानो स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवर्तडस्थितः कर्षन्वेनु सुनैर्गोपी गोपीनाथाय श्रीयस्तुनः उत्तगाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानु श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्णा। तो हर साल फागुन के महीने में कृष्ण पक्ष में होली आती है। फागुन का महीना तो हिंदी महीना है, चैत्र वैशाख फागुन। वैसे हिंदी के भी महीने हैं। अभी हम लोग को इंग्लिश के याद है, हिंदी के याद ही नहीं। याद रहना चाहिए। हमारे सेंटर पे एक बना के लगा दो, ठीक है। हिंदी 12 महीने के नाम, कई सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको। प्रसाद का लगाना है चार्ट, सात सेवा भोगा मंत्र, वो सारा लगाना है, ठीक है। ताकि उनको जो लोग भी आएंगे उनको फायदा मिलेगा। तो फागुन के महीने में ये होली मनाई जाती है। होली के बारे में लोगों को पहले से भी जो चीज पता है, उसमें लोग जानते हैं कि एक महान संत हुए हैं सत्य युग में, प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज महाजन है, भगवान के महाभागवत भक्त हैं।
12 महाजन में एक नाम उनका आता है, स्वयंभू नारद शंभु कौमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्म पलेर व्यास कीर अयम। स्वयंभू मतलब ब्रह्मा जी, जो स्वयं भगवान के पुत्र हैं। स्वयंभू नारद, नारद मुनि। शंभु शिव जी। कौमारा कपिलो मनु, जो चतुर कुमार है। कपिल भगवान, भगवान का एक अवतार हुआ कपिल देव, जिसमें भगवान ने सांख्य योग, भक्ति, डिटेल भक्ति, सांख्य योग मतलब डिटेल भक्ति, उसका भगवान ने दर्शन संसार को दिया। उसके बाद मनु, तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 12 घंटे में 14 मनु आते हैं। जो एक चतुर्युग होता है, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, ये एक दिव्य युग होता है। ऐसे 1000 दिव्य युग होते हैं, तो ब्रह्मा जी का 12 घंटा होता है। सहस्र युग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदु। ब्राह्मण जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी का 12 घंटा होता है। कितना? सहस्र, 1000 चतुर्युग मतलब ब्रह्मा जी का 12 घंटा। उस 1000 चतुर्युग में 71 करके डिवाइड होता है 14 बार। तो 71 जो चतुर्युग होते हैं, वो एक मनु का शासनकाल होता है। ऐसे 14 मनु आते हैं ब्रह्मा जी के 12 घंटे में, और 14 मनु का राज होता है। जो मनु है, मनु कौन है? मनु मनुष्यों के पिता है। मनु से बना है मनुष्य और मानव। जो महाराज मनु के पुत्र हैं, उनको मनुष्य कहते हैं और मानव कहते हैं। मनु और शतरूपा, उनसे ही पूरे संसार में मानव या मनुष्य है, इसीलिए मनु कहते हैं। जैसे क्रिश्चियन में लोग पढ़ते हैं एडम और ईव, है ना? तो वैसे ही मनु और शतरूपा। तो जो महाराज मनु है, ऐसे 14 मनु आते हैं ब्रह्मा जी के 12 घंटे में। 14 मनु ब्रह्मा जी के 12 घंटे में आते हैं। एक मनु का शासन काल होता है 71 चतुर्युग। कलयुग 4,32,000 का है, 32,000 साल का। टोटल चतुर्युग जो है वो 43,20,000 साल का है, एक चतुर्युग। ऐसे 71 चतुर्युग एक मनु का शासनकाल होता है। अभी 7वां मनवंतर चल रहा है, और ये जो मनु है अभी के, वो है वैवस्वत मनु। वैवस्वत मनु मतलब भगवान सूर्य देव के पुत्र। सूर्य देव का नाम विवस्वान है, और सूर्य देव के पुत्र का नाम है वैवस्वत। ऐसे वसुदेव के बेटे वासुदेव। तो भगवान सूर्य देव के पुत्र मनु महाराज, वैवस्वत मनु का भी शासन चल रहा है। और अभी उनके 28 चतुर्युग हो चुके हैं, ये 28वां चल रहा है। 28वें चतुर्युग के द्वापर के अंत में और कलयुग के शुरुआत में भगवान प्रकट होते हैं, कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु आते हैं। जब कलयुग शुरू हो जाता है, उसके लगभग 5,000 साल बाद चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु अभी 500 साल पहले आके गए हैं। तो ये 71 जो चतुर्युग में से 28 चतुर्युग जा चुका है 7वें मनवंतर का। ब्रह्मा जी का जो 12 घंटा है, उसमें से 6 घंटा पूरा हो गया। ठीक है। तो ये जो 14 मनु आते हैं, ऐसे कई सारी लीलाएं भगवान की होती हैं अलग अलग। भगवान मनवंतर अवतार भी लेते हैं। एक मनु के शासन काल में भी भगवान प्रकट होते हैं। भगवान 6 प्रकार से प्रकट होते हैं: मनवंतर अवतार, लीला अवतार, गुणा अवतार, युगा अवतार, और कौन सा अवतार बचिए? ठीक है, 6 अवतार होते हैं। तो भगवान 6 प्रकार
प्रकार से अवतार लेते हैं, पुरुष अवतार 6 प्रकार से भगवान अवतार लेते हैं धरती पे। भगवान का एक और अवतार है अर्चा अवतार। अर्चा अवतार मतलब भगवान किसी भक्त के रिक्वेस्ट पे मूर्ति के अंदर प्रकट होते हैं, उसको अर्चा अवतार कहते हैं। इसके लिए भगवान का जो मूर्ति होता है या जो उसको विग्रह कहते हैं, वो और भगवान में भेद नहीं होता है। अगर कोई भगवान के विग्रह का अच्छे से सेवा करता है तो उसको डायरेक्ट भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके लिए हमको विग्रह सेवा करनी चाहिए, नहीं तो कम से कम विग्रह को रेगुलर प्रणाम करना चाहिए। तो इस तरह से प्रहलाद महाराज जो है सत्ययुग में आए थे। नेटवर्क इशू हो रहा है, ठीक है, ऐसे एडजस्ट करो, एसी बंद करके दरवाजा खोल दो या आपका इंटरनेट दे दो। किसका ये मोबाइल? पॉज करो जरा पार्थ। क्या नाम है आप? आई क्यू, आई क्यू, आई क्यू कनेक्टेड, ठीक है। ठीक है पार्थ चालू करो। तो सत्ययुग में प्रहलाद महाराज प्रकट हुए थे। प्रहलाद महाराज के पिता, उनका नाम है हिरण्यकशिपु। तो उनके जो पिता हैं वो भगवान बनना चाहते थे और वो भगवान विष्णु से द्वेष करते थे। हिरण्यकशिपु भगवान विष्णु से इसलिए द्वेष करते थे कि हिरण्यकशिपु का जो भाई था उसको भगवान ने मार दिया था, हिरण्याक्ष। भगवान ने उसको मार दिया था। तो हिरण्यकशिपु जो है वो बदला लेने के लिए भगवान बनना चाहता था और वो भगवान बनने की इच्छा रख रहा था। तो उसके लिए उसने तपस्या किया। किसकी तपस्या किया? भगवान की नहीं किया, ब्रह्मा जी की किया। बहुत कठोर तपस्या किया उसने। अपने दोनों पैर के अंगूठे के नाखून पे खड़े होके उसने तपस्या किया 36,000 साल। हम लोग 36 सेकंड खड़े नहीं हो पाते, वो 36,000 साल किया था। पहले के असुर लोग भी पावरफुल होते थे, अभी के तो इंसान भी बेकार है ना। तो उसने 36,000 साल तपस्या किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी बोले बोलो क्या चाहिए। तो हिरण्यकशिपु अभी ये तो बोला नहीं कि मुझे भगवान बनना है, पर उसने बोला मैं अमर होना चाहता हूँ, मुझे अमर कर दो, कोई नहीं मार सके। ब्रह्मा जी बोले मेरे बस में नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं खुद अमर नहीं हूँ। अमर तो वो करेगा ना आपको जो खुद अमर है। जो खुद अमर नहीं है वो आपको अमर कैसे बनाएगा? तो बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो उसने बहुत सारे आशीर्वाद मांग लिए। जल में नहीं मरूं, पानी में, जमीन पे नहीं मरूं, हवा में नहीं मरूं, जमीन पे नहीं मरूं, आसमान में नहीं मरूं, घर के अंदर नहीं मरूंगा, घर के बाहर नहीं मरूंगा, सुबह नहीं मरूंगा, शाम को नहीं मरूंगा, इंसान के द्वारा नहीं मरूंगा, जानवर के द्वारा नहीं मरूंगा, देवता के द्वारा नहीं मरूंगा। सब मांग लिया, सब मांग लिया उसने। मैं ऐसे नहीं मरूंगा, वैसे नहीं मरूंगा, सब मांग लिया। तो डायरेक्ट तो उसने अमर नहीं होना था, लेकिन इनडायरेक्ट अमर हो गया। किसी चाकू से, किसी हथियार से नहीं मरूंगा, किसी गोला बारूद से नहीं मरूंगा, सब मांग लिया। धरती के अंदर नहीं मरूंगा, धरती के ऊपर नहीं मरूंगा, आसमान में नहीं मरूंगा, सब मांग लिया। इनडायरेक्टली अमर हो गया। उसको कोई नहीं मार पा रहा। हिरण्यकशिपु को। और इतना उसने उत्पात मचाया हिरण्यकशिपु, सारे यज्ञ बंद करवा दिया, ब्राह्मणों की हत्या करवाना शुरू कर दिया, गायों की हत्या करवाना शुरू कर दिया। कहीं कोई यज्ञ नहीं होता था।
सबको बोलता था भगवान केवल हिरण्यकशिपु है और कोई नहीं। ऐसा हिरण्यकशिपु ने प्रचार किया था। सब लोग हिरण्यकशिपु भगवान की जय बोलते थे, और बहुत पावरफुल था वो। उसके सामने कोई देवी देवता भी टिकता है तो वो आशीर्वाद ऑलरेडी ले चुका है, कोई कैसे टिकेगा? कोई टिकता नहीं था उसके सामने। देवी देवता उसके घर में जाके काम करते थे, कोई ऐसा पंखा झलता था, कोई सब्जी काटता था, देवी देवता लोग, कोई झाड़ू लगाता था। कृष्ण का सेवा नहीं करेंगे तो ऐसे होता है। किसी का झाड़ू लगाओगे, किसी का सब्जी काटोगे, किसी का चपरासी बनोगे, किसी का गाड़ी चलाओगे, और कृष्ण का सेवा कर तो बिंदास रहोगे, है ना? तो हिरण्यकशिपु बहुत पावरफुल था, लेकिन उसका एक बेटा हुआ, प्रहलाद। प्रहलाद का मतलब होता है प्रकृष्ट रूपेण आह्लाद। आह्लाद का मतलब होता है आनंद, और प्रहलाद का मतलब होता है प्रकृष्ट रूपेण आनंद, स्पेशल आनंद। साधारण आनंद नहीं, स्पेशल आनंद। प्रहलाद महाराज जो हैं, उनको भक्ति में स्पेशल आनंद था, स्पेशल भक्ति करते थे। तो प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु भेजे गुरुकुल में पढ़ने के लिए। प्रहलाद महाराज गुरुकुल में गए, तो गुरुकुल में प्रहलाद महाराज अपना पढ़ाई करते थे, लेकिन जब टीचर लोग बाहर चले जाते थे तो प्रहलाद महाराज बाकी स्टूडेंट को भक्ति सिखाने लगते थे। तो टीचर लोग ने कंप्लेन किया, हमारा बेटा ऐसा ऐसा करता है, अच्छा नहीं है, बाकी लोग बिगड़ जाएंगे, सब कृष्ण के भक्त बन जाएंगे, अच्छा नहीं है। तो हिरण्यकशिपु ने डांटा, डांट के वापस भेज दिया। वापस जाके प्रहलाद महाराज ने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया, गुरुजी ने जो जो पूछा सबका उत्तर दिया, सबका उत्तर दिया, जैसा पूछा वैसा उत्तर दिया। गुरुजी खुश। फिर बोले आप तो महाराज हमको पुरस्कार देंगे। तो प्रहलाद महाराज को लेके गए वो पिताजी के पास, गुरुजी लोग। बोले महाराज सब सिखा दिया, मैथ साइंस हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी इंजीनियरिंग मेडिकल सब सिखा दिया, टेंशन मत लो, जो पूछना पूछो, जिधर से पूछना पूछो। हिरण्यकशिपु ने कहा कि तुम्हारे गुरुओं ने जो कुछ तुमको सबसे बेस्ट सिखाया वो बताओ, सबसे बेस्ट जो सिखाया वो बताओ। तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम साख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसा अर्पिता विष्णु भक्ति च नव लक्षण। ये 9 लक्षण है भक्ति के। क्या है? श्रवणम कीर्तनम, सुनना कृष्ण के बारे में, कीर्तनम कृष्ण के बारे में बोलना या जप करना। विष्णु स्मरणम, जब तुम कृष्ण के बारे में सुनोगे, कृष्ण के बारे में बोलोगे तो कृष्ण का स्मरण होगा। अर्चनम, कृष्ण का विग्रह का पूजा करना, आरती करना। वंदनम, कृष्ण की वंदना करना, स्तुति करना। दास्यम, कृष्ण का चरण सेवा करना। साख्यम, कृष्ण का फ्रेंड बनना। हम्म आत्मनिवेदनम, कृष्ण को सब कुछ समर्पित कर देना, सब तुम्हारा है, मेरा कुछ नहीं। तो ये 9 लक्षण है भक्ति के। प्रहलाद महाराज ने पिताजी को बोला विष्णु का भक्ति करो, बाकी फालतू बिजनेस छोड़ दो। हिरण्यकशिपु को गुस्सा आया, उसने गुरुजी को डांटा। तो गुरुजी ने बोला देखो ऐसा है, मुझे नहीं मालूम, हमारे राज्य में ऐसे तो कोई बाहर से आता नहीं है। हम्म, और हमने इसको सिखाया नहीं है। हम्म, ना हमने सिखाया है ना बाहर से कोई आया है, पता नहीं ये कहाँ से सीखा है, इसको ही पूछो। तो हिरण्यकशिपु ने पूछा कि तुमको कहाँ से सीखने मिला ये सब, कृष्ण का भक्ति करो, विष्णु का भक्ति करो, कौन सिखाया? तो प्रहलाद महाराज ने कहा मत मते मतेर न कृष्ण परतस्ततो वा।
दुराशयाय वही अर्थ मानिन। पिताजी, कृष्ण के अंदर किसी का मन लग ही नहीं सकता। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण की तरफ होकर कृष्ण का सेवा नहीं करना चाहता है तो अदांत गोभीर विषदांत मिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चरण। जो संसार में लोग दुख झेल रहे हैं और वो दुख भी कैसा झेल रहे हैं कि चबाए हुए सुख को वापस चबाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग खाना खाना, सोना, बच्चा पैदा करना, अपना सुरक्षा करना, शहर में रहना, गांव में रहना, है ना, पैसा कमाना, पढ़ाई करना, पत्नी, बच्चे, माँ बाप, है ना, सारा सुख कितने सारे जन्म में हम भोग चुके हैं। फिर इस जन्म में सेम सुख भोगना है और हमको लगता है उसमें हमको आनंद आ जाएगा। प्रहलाद महाराज बोलते हैं लोग ऐसे ही पागल हैं, बार 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 उसी को चबाए हैं, फिर उसी को चबा रहे हैं। जैसे च्युइंगम खाया कभी आप? च्युइंगम च्युइंगम खाओगे ना तो शुरू में उसमें मीठा टेस्ट आता है, बाद में मिठास खत्म हो जाती है। लेकिन कुछ लोग है ना उसी को गाय की तरह चुगाली करते रहते हैं, देखा है? वो ज्यादातर आप देखो क्रिकेटर लोग और वो टेनिस प्लेयर है, सब लोग करते हैं, वो चबाते ही रहते हैं 6-7 घंटा, पता नहीं जबड़ा भी दर्द करता नहीं, करता होगा मालूम, चबाते ही रहते हैं ऐसे गाय की तरह जुगाली करते रहते हैं। थोड़ा उनको घास दे देगा तो पेट भी भर जाएगा। तो वो लोग ऐसा करते हैं। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि लोगों ने जो सुख है संसार के, जो चीज को सुख बोलते हैं, उसको एक बार लोगों ने चबाया, फिर चबाया, फिर चबाया, फिर चबा और चबाते ही जा रहे हैं। उनको पता है पिछले जन्म में उनको सुख नहीं मिला, फिर से जन्म लिया उन्होंने, फिर वो उसी में सुख ढूंढ रहे हैं। तो पिताजी ने बोला कहाँ से सीखा? इस्कॉन वाला आया था क्या? इस्कॉन वाले ही बोलते हैं ये सब, है ना, इस्कॉन वाले ने सिखाया? बोला नहीं। बोले कहाँ से सीखा ये तो बता। तो प्रहलाद महाराज ने कहा पिताजी, बिना महत्पाद रजोभिषेकम, बिना साधु के चरण के धूल का अभिषेक किए बिना, अपना नहाए बिना, साधु के चरण की धूली से नहाए बिना, साधु का चरण धूली मतलब साधु का इंस्ट्रक्शन, उसको फॉलो किए बिना कृष्ण में मति नहीं लगती है, कृष्ण में मन नहीं लगेगा। विष्णु भक्तों का बात सुनना पड़ेगा, लेक्चर सुनना पड़ेगा बैठ। हिरण्यकशिपु को गुस्सा आया, बोला ले जाओ मार दो इसको। तो प्रहलाद महाराज को बहुत यातना दी गई। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब आप भक्ति करना शुरू करोगे तो अपने आप बिना कारण के आपके पास बहुत सारे दुश्मन आ जाएंगे, बिना कारण के। और पहला दुश्मन तो आपके घर के अंदर ही मिलेंगे, भाई बहन, माँ बाप, दोस्त, यही लोग पहला दुश्मन है। क्या जप कर रहा है? जप करने का उम्र है ये? क्या जप कर ये जप करना क्या? पढ़ाई नहीं कर, पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं दे सकते, काम पे इतना ध्यान नहीं, अरे पढ़ाई हो गया, काम हो गया, जॉब हो गया, कोई करना नहीं, ये क्या है, बुढ़ापे में करो, अभी नहीं कर। जप करने से क्या होता है? भगवान मिलते हैं? जब किया ना, क्या हुआ जब करके? क्या हुआ? 4 हाथ निकले? नहीं निकले ना, फिर क्यों जप कर रहे हैं? ऐसा घर के लोग ही पहला बोलते हैं, फिर दोस्त लोग बोलते हैं, बहुत बोलते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर आप भक्ति शुरू करो तो सबसे पहला आपको क्या मिलेगा पता है? दुश्मन लोग, जो आपके भक्ति में बाधा बनेंगे और आपको ज्ञान देंगे बहुत अच्छा, ताकि आप भक्ति छोड़ दो। हम्म, सबसे पहला। और प्रहलाद महाराज के केस में दुश्मन कौन था? पिताजी। पिताजी दुश्मन। भक्ति छोड़ दो, कृष्ण का नाम जप करना छोड़ दो। प्रहलाद महाराज बोले वो तो नहीं होगा, बाकी कुछ बोले तो कर दूंगा।
तो हिरण्यकशिपु ने बोला जाओ इसको मार दो। तो कैसे मारना है? तो पहले धार हथियार से प्रहलाद महाराज को मारने का प्रयास किया गया। तो जब हथियार से मारते थे तो हथियार आर पार हो जाता था और प्रहलाद महाराज को कुछ नहीं होता था। फिर उन लोग ने क्या किया, प्रहलाद महाराज को बांध के पहाड़ से फेंक दिया। फिर प्रहलाद महाराज वापस आ गए, कुछ नहीं हुआ। फिर पत्थर से बांध के नदी में फेंक दिया। पहले लोग सुसाइड करते थे तो ऐसे करते थे, पता है? पत्थर लेके जाते थे, पत्थर से अपने आप को रस्सी से बांधते थे ताकि वापस ना आ सके बाहर। पत्थर लेके नदी में कूद जाते थे। तो अगर हाथ पैर भी मारेगा तो ऊपर नहीं आएगा, पत्थर है ना, नहीं आएगा। फिर सुसाइड। लेकिन मर्डर भी ऐसे ही होता था, पत्थर से बांध के नदी में फेंक देते थे। भीम को शायद भेजा था, फेंका था। तो पत्थर से बांध के प्रहलाद महाराज को नदी में फेंक दिया। मालूम है क्यों फेंका? ये सब क्यों कर रहे हैं हिरण्यकशिपु को पता है? सिर्फ इसलिए कि प्रहलाद महाराज हरे कृष्ण जप कर रहा है, और कुछ कारण नहीं। आज भी कई सारे दुश्मन आपको ऐसे मिलेंगे जो आपसे दुश्मनी सिर्फ इसलिए करेंगे कि आप हरे कृष्ण जप कर रहे हो, बस। सब हिरण्यकशिपु के चेले हैं। हाँ, घर में ही देख लोगे आप, घर में ही आपको हिरण्यकशिपु को बहुत सारे चेले मिल जाएंगे। आप जैसे हरे कृष्ण, अरे उनको डर लगता है तो सब अपराध करते हैं। तो प्रहलाद महाराज को पानी में फेंका गया, खौलते तेल में उबाला गया, खौलते पानी में डाला गया बॉईल करने के लिए, सांपों के बीच में फेंक दिया गया, जहर दिया। हिरण्यकशिपु ने जहर दिया पीने के लिए प्रहलाद महाराज को। और हिरण्यकशिपु ने खुद नहीं दिया, उसको मालूम था मैं दूंगा नहीं लेगा। उससे उसकी माँ को बोला, कयादू को बोला बेटे को जहर पिलाओ। कयादू भगवान की भक्त थी, भगवान विष्णु की भक्त थी। वो मना कर रही थी तो बोला नहीं, पिलाना पड़ेगा, मैं बोल रहा हूँ पिलाओ। तो कयादू ने भगवान से प्रार्थना किया मेरे बेटे का रक्षा करो, मुझे जहर दे दिया उसको, बोला बेटा प्रसाद है खा जाओ। प्रहलाद महाराज ने बोला प्रसाद है, थैंक यू। और वो भगवान को प्रणाम करके पूरा जहर पी गए, कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। फिर हिरण्यकशिपु ने क्या बोला, ठीक है इसको मारने का भी एक और तरीका, इसको आग में जला दो। तो हिरण्यकशिपु की एक बहन थी, उसका नाम था होलिका। वो बोली मेरे को वरदान है कि अगर मैं किसी भी व्यक्ति को लेकर अग्नि में कूद जाऊं तो वो इंसान जल जाएगा, मैं बच जाऊंगी। तो आप इसको दे दो मेरे को, मैं इसको गोद में लेके बिठाती हूँ। प्रहलाद वैसे ही मर जाएगा जल के, मैं वैसे ही बाहर बाहर आ जाऊंगा वापस। तो जो होलिका है, पूरा स्टेज सजाया गया बढ़िया, आसन लगाया, होलिका उस पर बैठी, प्रहलाद महाराज को गोद में लिया। और प्रहलाद महाराज तो अपना हरे कृष्ण जप कर रहे थे, भगवान का नाम जप कर रहे थे। फिर सब लोग ने आग लगा दिया, सारे असुरों ने, और देख रहे थे। तो होलिका को वरदान मिला था अग्निदेव से, और अग्निदेव ने कहा था कि इस वरदान को उपयोग कर संसार की भलाई में। देवी देवता कभी भी आशीर्वाद देते तो संसार की भलाई करने के लिए, लेकिन हमको जब कृपा मिल जाती है तो हम काम असुर का करते हैं, भलाई करने की जगह दूसरे का बुराई करते हैं। तो होलिका जब लेके बैठ गई तो अग्निदेव प्रकट हुए, और अग्निदेव ने कहा कि मैंने तुमको संसार के कल्याण के लिए ये शक्ति दी थी, कृष्ण के भक्तों को कष्ट देने के लिए नहीं दी थी, इसीलिए अब मैं ये शक्ति वापस ले रहा हूं, तुमको अग्नि में जल के मरना पड़ेगा। तो जो होलिका थी वो जल के मर गई, और प्रहलाद महाराज भगवान का नाम जप करे तो उनका प्रोटेक्शन हुआ, बाहर आ गए।
तो हमको समझना चाहिए कि जो भगवान के भक्त होते हैं, अगर आपको कोई स्पेशल पावर दिया भी गया है तो भगवान के भक्तों के खिलाफ यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो देवी देवता आपको शक्ति दे रहे हैं वो शक्ति बहुत कम टाइम के लिए है, और वो शक्ति भगवान कभी भी छीन सकते हैं। लेकिन भगवान का दिया हुआ शक्ति परमानेंट रहता है, वो कभी खत्म नहीं होता। इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? भगवान का भक्ति करना चाहिए, भगवान कृष्ण का भक्ति करना चाहिए। तो हिरण्यकशिपु था ब्रह्मा जी का भक्त था, होलिका भी किसी की भक्त रही होगी, है ना? होलिका भी किसी की भक्त रही होगी। अग्निदेव की तो थी है, क्योंकि अग्निदेव ने उसको आशीर्वाद दिया। लेकिन अगर आप भगवान के भक्तों के खिलाफ अपने शक्ति का उपयोग करोगे तो देवी देवता आपको हेल्प नहीं करेंगे। रावण को अमर का वरदान मिला था ना, अमृत पिया था। अमृत पिया हुआ आदमी को भी भगवान ने मार दिया, सोचो। रावण के पास पेट में अमृत था ना, कोई नहीं मार सकता, इसीलिए वो उछल रहा था इतना, इसीलिए इतना रावण अहंकार में घूमता था, मेरे को कोई नहीं मार सकता। फिर भी अमृत पिए हुए अमर आदमी को भगवान ने मार दिया। कई सारे रावण के ऐसे फ्रेंड थे और रिलेटिव थे, बेटे, भाई बहन, जिसको कोई नहीं मार सकता था, कोई देवी देवता नहीं मार सकता था, लेकिन हनुमान ने उनका चटनी बना दिया। पंचवटी में दो असुर आए थे जो रावण की तरह पावरफुल थे। उन्होंने अमृत नहीं पिया था, लेकिन पावरफुल रावण की तरह थे। खर और दूषण और त्रिसरा, ये तीन असुर थे। भगवान श्री राम ने जो है वो खर दूषण, इनको 14,000 आर्मी को अकेले मार दिया था, वन मैन। तभी से वन मैन आर्मी का कॉन्सेप्ट आ गया कि अकेला एक व्यक्ति पूरे आर्मी को संभाल सकता है। भगवान ने क्या और कौन कर सकता है? कृष्ण और बलराम मथुरा का रक्षा कर रहे थे और जरासंध आर्मी लेके आता था लड़ाई करने, तो पूरी आर्मी को खाली कृष्ण और बलराम मार देते थे, और जरासंध का पूरा कपड़ा उपड़ा निकाल के, मतलब थोड़ा कपड़ा छोड़ के बाकी पूरा कपड़ा गहना सब निकाल के रथ भी तोड़ देते थे उसका, बोलते थे जा पैदल। ऐसे 17 बार किया भगवान ने। 18वीं बार जरासंध भी आया और कालेवन भी आया, दोनों एक साथ लड़ते हैं। और जरासंध आगे से अटैक कर रहा था, कालेवन पीछे से अटैक कर रहा था। भगवान बोले एक से लड़ेंगे, दूसरा परेशान करेगा, तो इसीलिए भगवान वहां से चले गए कालेवन को लेके। भगवान भागे नहीं थे युद्ध से, भगवान मथुरा वासी को बचाने के लिए वहां से चले गए। लेकिन लोग भगवान को रणछोड़ बोलते हैं, उसमें ही भगवान का नाम है। तो भगवान के भक्तों को कोई भी व्यक्ति कष्ट देगा तो भगवान सहन नहीं करते। देवी देवताओं का ताकत अमृत हो, कुछ भी हो, इसीलिए भगवान ने एकदम क्लियरली बोला है अर्जुन को, कौन्तेय प्रतिजानी ही न में भक्ता प्रणश्यति। अर्जुन तुम पूरे दुनिया को ऐलान कर दो, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं हो। तो भगवान जो है, भगवान और भगवान के भक्त, भगवान को तो कभी कुछ होगा नहीं, भगवान के भक्त का भी सुरक्षा भगवान खुद करते हैं। तो ये होलिक से रिलेटेड, ये जो होलिका है इससे रिलेटेड और एक लीला है भगवान कृष्ण का। भागवतम के दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 33 नंबर श्लोक में ये लीला है। तो भगवान कृष्ण रास लीला कर रहे थे। रास लीला कृष्ण क्यों कर रहे थे? है ना, एक गाना है, तुम करेगा तो रासलीला, मैं करूंगा तो कैरेक्टर ढीला, राइट? तो जिसने गाना गाया था उसका कैरेक्टर सच में ढीला है। अभी मरने वाला है, शादी नहीं हुई अभी तक, इतना खराब कैरेक्टर, कौन शादी नहीं करता उससे?
हाँ, जो हीरो ने ये गाने पे नाचा था और गाना गाया था, वो हीरो का अभी तक शादी नहीं हुआ। पूरी दुनिया में बहुत अच्छा है उसका नाम, बड़ा हीरो है, ये वो है, बहुत पैसा कमाए है, शादी नहीं किया किसी ने अभी तक। इतना खराब कैरेक्टर है। तो भगवान कभी कभी सच मुंह से बुलवा देते हैं, भले गाने में, लेकिन भगवान ने उसके मुंह से बुलवा दिया कि उसका कैरेक्टर लूज है ना, इसके लिए शादी नहीं हुई। इंडिया में गरीब से गरीब आदमी का शादी हो जाता है, बदसूरत से बदसूरत का होता है, उसका शादी नहीं हुआ अभी तक। सोचो, इतना बड़ा हीरो होके भी शादी नहीं हुआ। स्ट्रगलिंग एक्टर का भी शादी हो जाता है, वो सुपरस्टार होके भी शादी नहीं हुआ, बोलो। है ना? क्यों? कैरेक्टर डील है। भगवान पे उंगली उठाएगा, यही है। तो भगवान रासलीला करते हैं क्योंकि भगवान रसराज है। भगवान का एक नाम है रसराज। संसार में जितने भी रस हैं, उन सब के रस के राजा, रस के स्वामी कृष्ण है। और कृष्ण का जो लीला होता है, चाहे कृष्ण का लीला कृष्ण के फ्रेंड के साथ हो, चाहे गोपियों के साथ हो, चाहे गायों के साथ हो, चाहे यशोदा मैया के साथ हो, चाहे नंद महाराज के साथ हो, चाहे कोई और भक्त हो, चाहे चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान चैतन्य महाप्रभु का उनके सारे शिष्यों के साथ, उनके पार्षदों के साथ, भगवान कृष्ण और भगवान कृष्ण के भक्त, इनका केवल एक ही रिलेशन होता है। जब भगवान और भक्त साथ में होते तो क्या करते हैं? भगवान का कीर्तन करते हैं। हो रहा है ना? भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं। तो रासलीला में भी गोपियों ने भगवान का गुणगान किया था। और क्योंकि वो इतने हाई लेवल की भक्त हैं, इसीलिए भगवान ने उनको अपना संग दिया था। कई बार लोग रासलीला को गलत लेते हैं। भीष्म पितामह कहते हैं, भीष्म पितामह जब शरीर छोड़ रहे थे, तो भीष्म पितामह ने कहा कि कृष्ण की जगह, भीष्म पितामह जो है ब्रह्मचारी थे, 425 साल तक ब्रह्मचारी थे। 425 साल, इधर 25 नहीं निकल रहा। भीष्म पितामह 425 साल तक ब्रह्मचारी थे। 425। उसके बाद भी भीष्म पितामह बोलते हैं कि अगर कृष्ण की जगह मैं होता रासलीला में, तो मेरा ब्रह्मचर्य टूट चुका होता। लेकिन कृष्ण योगेश्वर है, कृष्ण का कंट्रोल मेरे जैसे ब्रह्मचारी से भी ज्यादा पावरफुल है। तो उसका मतलब, जो गोपियां और कृष्ण थे, उन्होंने केवल कीर्तन किया था और कुछ नहीं किया था। तो कृष्ण रासलीला किए, तो यही फागुन का महीना था। फागुन के महीने में यही कृष्ण पक्ष में कौन सा दिन आता है? द्वितीय, पूर्णिमा। पूर्णिमा, हाँ, भगवान रासलीला पूर्णिमा के दिन करते। तो भगवान फागुन की पूर्णिमा में रासलीला किए। रासलीला करने के बाद एक असुर आया था वहां पे, उसका नाम था शंखचूड़। वो शंखचूड़ नाम का असुर जो है, वो गोपियों को परेशान कर रहा था। जहां पे भी सुंदर स्त्रियां होती है, असुर लोग जो है परेशान करते हैं। तो साधु लोग होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, स्त्री हो, सुंदर हो, नहीं सुंदर, उनको क्या फर्क पड़ता। अभी कुंभ मेला में इतने सारे नागा बाबा थे, स्त्री आए नहीं है, उनको क्या फर्क पड़ता? कुछ नहीं, अपना भजन करो, है ना? लेकिन जो असुर होते हैं, उनको तकलीफ होता है, इस साधु के साथ लड़की क्या कर रही है।
या तुम्हारे साथ होनी चाहिए क्या, ऐसा उनको लगता है। तो जितने भी असुर होते हैं वो ऐसी, उनकी बुद्धि ऐसी ही होती है। तो जब शंखचूड़ परेशान कर रहा था गोपियों को, तकलीफ दे रहा था, तो उस समय गोपियों ने भगवान कृष्ण को कंप्लेन किया था, और भगवान कृष्ण शंखचूड़ का वध कर दिए थे। कैसे वध किए थे इसमें लिखा है। भगवान ने उसके सिर को तोड़ दिया था। कैसे तोड़ा था पता है? उसके गले से उखाड़ दिया था भगवान। होरिक नाम का, वो शंखचूड़ नाम का असुर था, और भगवान ने उस असुर को जिस जगह मारा था उस जगह का नाम था होरिक। होरिक या होरिका उस जगह का नाम था। तो अभी भी वो, मतलब कई सालों से अभी भी, जो उस असुर को लोगों ने क्या किया था, वो घास फूस और झाड़ू वगैरह डाल के उस असुर को आग लगा के जला दिया था। तो उस असुर को जलाने के लिए आज भी जो भक्त लोग हैं वो उसको इसी तरह से घास फूस ऐसा जमा करके वो होरिक को मार रहे हैं करके, जला रहे हैं करके उसका, उसको जलाते हैं। तो ये दो कारण हैं जिससे होली मनाई जाती है, मतलब होली जलाई जाती है। और होली में अलग अलग प्रकार के रंग यूज होते हैं। तो एक्चुअली जितने भी रंग होली में यूज होते हैं वो सारे रंग जो हैं वो नेचुरल होते हैं। अभी आजकल लोगों ने केमिकल डाल दिया है, तो कुछ लोग तो उसमें क्या क्या डालते हैं आप लोगों को मालूम है ना? उसमें मिट्टी का तेल डाल देते हैं, मिक्स कर देते हैं, और पेंट डाल देते हैं, पिक्चर डाल देते हैं, गोबर डाल देते हैं। गोबर डालेगा तो अच्छा है, गोबर इज वेरी नाइस फॉर बॉडी। अगर आपको गोबर से होली गोबर का स्नान मिले ना, मौका कर लेने का, बहुत बढ़िया रहता है। आपका पूरा स्किन एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, और बाल एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे, मस्त हो जाएंगे। हमने किया था एक बार गोबर स्नान, होता है। हाँ, होती है ना, हाँ बढ़िया। गोबर का होली, गोबर का स्नान, क्योंकि उसमें हाईली एंटीसेप्टिक क्वालिटी होती है गोबर में। और बहुत फायदा, आपके बॉडी पे कहीं भी रैशेस वगैरह हो रहे हैं, कुछ हो रहा है, जिस इंसान का दाद कभी ठीक नहीं होता है, दाद दाद होता है ना, रिंग हो जाता है, कभी ठीक नहीं हो रहा है, उसको बोलो खाली गोबर लगा दे 1 हफ्ते तक, बस। लगाना मतलब थोड़ा सा लगाओ, 5-10 मिनट के बाद धो दो, हो गया। 1 हफ्ता करो, जीरो हो जाएगा, जीरो। जो 3-3 महीना और 6-6 महीना, साल भर परेशान है, दवा लगा लगा के ठीक नहीं हो रहा है ना, वो गोबर लगा के ठीक हो जाएगा। स्किन का सारा, गोबर से, गोमूत्र से बहुत सारी दवाएं बनती है, बहुत सारी। तो करना चाहिए। गोबर भी ठीक है। तो जितने भी कलर बनते हैं वो फूल के कलर होते हैं। फूल होता है ना, उससे कलर बनाया जाता है। आजकल लोग केमिकल वेमिकल डाल के और पता नहीं गंदा गंदा करके सब गंदा कर दिए। इसके लिए अबीर है, गुलाल है, उससे होली खेली जाती है। और होली में अलग अलग रंग होते हैं, अलग अलग रंग से लोग होली खेलते हैं। उसका मतलब है कि कितना भी हमारे देश में, हमारे समाज में कितना भी भेदभाव है, भेदभाव होना नहीं चाहिए, सबको साथ में मिलकर रहना चाहिए। और होली के दिन भगवान का पूजा होता है। यूपी में, बिहार में, उत्तर भारत में, राजस्थान में, अभी भी जयपुर में लोग भगवान को पहले सुबह भोग लगाते हैं। बढ़िया साफ सफाई करके कुकिंग करेंगे, भगवान का आरती पूजा करेंगे, और भगवान को भोग लगाएंगे। गुजिया, गुजिया पता है? गुजिया भोग लगाते हैं। तो भगवान को भोग लगाते हैं, वो ये सब पवित्र उत्सव है। और होली के दिन प्रकट हुए थे भगवान चैतन्य महाप्रभु। भगवान कृष्ण प्रकट हुए होली के दिन, और भगवान कृष्ण आए प्रेम का रंग लगाने।
बाकी रंग तो कोई भी लगा देगा, प्रेम का रंग केवल प्रेम पुरुष लगाएंगे। चैतन्य महाप्रभु जो हैं, जैसे भगवान श्री राम मर्यादा पुरुष हैं, भगवान कृष्ण लीला पुरुष हैं, पूर्ण पुरुष हैं, ऐसे ही भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रेम पुरुष भगवान है। कौन सा प्रेम देते हैं वो? आई लव यू वाला नहीं, भगवान देते हैं कृष्ण प्रेम प्रदायते। भगवान कृष्ण प्रेम देते हैं, अपना खुद का प्रेम देते हैं। और किसको देते हैं? सबको देते हैं, बिना राग का, बिना बात का, बिना रंग का, बिना भेद का, क्वालिफिकेशन है क्वालिफिकेशन नहीं, सबको देते हैं। योग्य है अयोग्य है, सबको कृष्ण का भक्ति देते। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए इसी फाल्गुन के पूर्णिमा में। तो कृष्ण जब प्रकट होते हैं तो कृष्ण प्रकट होते हैं अष्टमी को। अष्टमी मतलब 8, मतलब उस समय चंद्रमा आधा होता है। राधा रानी प्रकट होती है तो वो भी प्रकट होती है अष्टमी को, मतलब उस समय चंद्रमा आधा होता है। और चैतन्य महाप्रभु कौन है? आधे कृष्ण आधी राधा, दोनों जुड़ गए, कितने हो गए? पूर्णिमा। तो इसीलिए श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो स्वयं कृष्ण और राधा रानी है। कृष्ण के शरीर में, राधा रानी के रंग में, भाव में कृष्ण प्रकट हुए हैं। कृष्ण कभी आते हैं तो हमेशा उनके हाथ में हथियार होता है। राम के रूप में आए, कृष्ण के रूप में आए, परशुराम के रूप में आए, वरा रूप में आए, नरसिम्हा रूप में आए, हमेशा हथियार लेके आते, राइट। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के रूप में वो हथियार लेके नहीं है। क्या लेके आए? हरिनाम। तो भगवान ने बाकी अवतारों में क्या किया है? जो पापी है उसका वध किया है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब भगवान प्रकट हुए राधा रानी का भाव लेके, तो भगवान ने पापी के पाप का वध किया। पापी को नहीं मारा, पापी के पाप को मारा। तो इसीलिए अभी कलयुग में कई बार ऐसे तो लोग अपने आप को बड़ा चढ़ा के बताते हैं, हम बड़े आदमी हैं, हम बहुत अच्छे हैं। जो भक्ति नहीं करता वही अपने आप को बोलता है मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, और जो भक्ति करता है वो बोलता है मैं तो पतित इंसान हूँ, है ना। ठीक है, चलाओ, वैसे ही कुछ और नहीं कर सकते। नेटवर्क इशू वापस हो रहा है, कोई बात नहीं, हो गया। अभी एक दरवाजा खोल दो, शायद उसकी वजह से नेटवर्क इशू हो रहा हो। हरी, बस छोड़ दो। तो चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो पापी का पाप खत्म करने आए। और चैतन्य महाप्रभु का जो अस्त्र है, जो आयुध है, वो क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भगवान का एक ही शक्ति है, क्या है? हरि नाम। हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलव नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में केवल हरिनाम, केवल हरिनाम, केवल हरिनाम, उसके अलावा और कुछ नहीं। वो कलयुग के सारे दुखों को समाप्त कर देगा, कर देगा, कर देगा। कलिसंतरण उपनिषद में करते हैं, बताते हैं हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम कली कलमशनाशनम नातः परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये 16 मंत्र का जो 16 नाम का जो मंत्र है, ये कलयुग के सारे दुखों को खत्म कर सकता है। और व्यास देव जी कहते हैं कि इसके ऊपर मैंने कोई दूसरा उपाय पूरे वेद को पढ़ने के बाद भी नहीं देखा।
तो जिसने लिखा वेद को और लिखने के बाद वापस पढ़ के देखा कि हरे कृष्ण महामंत्र से ज्यादा बड़ा कोई ताकत नहीं है। और हरे कृष्ण मंत्र क्या है? गोलोकेरा प्रेम धनम हरि नाम संकीर्तन। हरे कृष्ण महामंत्र क्या है? वो गोलोक वृंदावन का प्रेम का धन है। कृष्ण और राधा रानी का जो प्रेम धन है वो है हरे कृष्ण महामंत्र। भक्तों का धन जो है सोना चांदी हीरा मोती बैंक बैलेंस ये सब नहीं है, गाड़ी बंगला खेत बड़ी बड़ी जमीन ये सब नहीं है। भक्तों का धन है भगवान का नाम। जितना ज्यादा आप नाम कमाओगे उतना ज्यादा धन आएगा आपके पास। और एक यही धन है जिसको आप लेके भगवान के धाम जा सकते हो, जिसको आप दूसरे जन्म में भी ले जा सकते हो। समझे? और कोई धन नहीं। से मान लो कोई इंसान है, वो खरबोपति है, बहुत पैसा कमाया उसने, ट्रिलियंस मिलियंस किलियंस जो भी बनाया, बहुत सारा उसने कमाया। वो सब कमा के उसने सब जमा कर लिया, बहुत बड़ा इंसान है, बहुत पैसे वाला है, मर गया, अगले जन्म में वो काम आएगा नहीं आएगा। इसीलिए जो व्यक्ति पाप करता है, जो व्यक्ति पैसे, एक साधु जा रहे थे एक बार, तो एक बार एक साधु जा रहे थे, उन्होंने एक राजकुमार को देखा, राजा का बेटा। तो उन्होंने वो राजकुमार को कहा, राजकुमार ने प्रणाम किया, साधु ने राजकुमार को आशीर्वाद दिया कि तुम जियो मरो मत, तुम जियो मरो मत, मरना नहीं। उसके बाद साधु ने जो है एक साधु को देखा, साधु को जो भगवान का भजन कर रहा था, उसको साधु ने आशीर्वाद दिया तुम मर जाओ जियो मत। उसके बाद साधु ने आगे गया तो उसको एक कसाई मिला जो जानवर की हत्या कर रहा था। तो उसको साधु ने कहा तुम जियो भी मत मरो भी मत। और उसके बाद साधु जब आगे गए तो उन्होंने एक भगवान के भक्त को देखा, उसको उन्होंने कहा तुम जियो या मरो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो असिस्टेंट डायरी में लिख रहा था, साधु के होते हैं ना असिस्टेंट, सेवा करते हैं, डायरी में लिख रहा था। जैसे साधु बैठे एक जगह, तो असिस्टेंट ने पूछा कि क्या मतलब हुआ? तो साधु ने कहा कि वो जो राजकुमार है वो पिछले जन्म के अनुसार, पिछले जन्म में उसने अच्छे कर्म किए थे, इसके लिए राजा का बेटा बन के पैदा हुआ, इसीलिए बहुत सारा धन संपत्ति सब है उसके पास। इसके लिए मैंने बोला वो जीते रहे, मरे नहीं, आनंद में रहे। मर गया तो क्या होगा? जितना उसने भोग विलास किया सब उसको भोगना पड़ेगा, नरक जाना पड़ेगा। तो जब तक जिएगा वो आनंद में रहेगा, क्यों? क्योंकि पिछले जन्म के कर्मानुसार जो मिला है मिला है। लेकिन जब वो मरेगा उसको उसके भोग विलास का दंड भोगना पड़ेगा, इसीलिए मैंने उसको ऐसा बोला। फिर उन्होंने कहा फिर आपने एक ब्रह्मचारी को देखा, साधु को देखा, उसको आपने बोला जियो मत मर जाओ, क्यों? तो उन्होंने कहा देखो वो तपस्या कर रहा है, वो तपस्या के फल से उसको पुण्य मिलेगा, तो इस जन्म में काई के लिए इतना तपस्या कर रहा है, मर जाए अगला जन्म उसको अच्छा मिलेगा, क्योंकि पुण्य रहेगा तो अगला जन्म उसको बहुत सारा आनंद भोगने के लिए भगवान से सुविधा मिलेगी, तपस्या करने से मिलता है। फिर तीसरा, तो तीसरा जो कसाई था उसको उन्होंने तुम जियो भी मत मरो भी मत, क्यों? तुम जियो मत क्यों? क्योंकि तुम जी रहे हो तो भी तुम जानवरों की हत्या कर रहे हो, तो तुम्हारा जीना बेकार है। और मरने के लिए क्यों मना किया? क्योंकि तुम मर जाओगे तो अभी जीते जी इतना पाप कर रहे हो, मरने के बाद ये सारा पाप तुमका
इंटरेस्ट के साथ यमराज जी वसूल करेंगे डंडे से, यम दंड लेके कहाँ कहाँ मारेंगे, यमराज जी को पता है। फिर बोले तुमने जब भगवान के भक्त को देखा तो क्या क्यों ऐसा बोला कि तुम जियो या मरो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो साधु ने कहा वो भगवान का भक्त है, वो यहाँ पे है तो भी हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहा है, मरने के बाद भगवान के धाम पे जाएगा तो भी हरे कृष्ण मंत्र जप करेगा, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो अभी भी वैकुंठ में है, मरने के बाद भी वैकुंठ में रहेगा। तो जिसके पास अरबों खरबों की संपत्ति भी है वो उसको ले जा नहीं सकता, लेकिन आप एक माला करोगे उसको कई जन्मों तक भी साथ में लेके जाओगे और भगवान के धाम में भी लेके जा सकते हो। वो असली धन है। तो ये जो हरिनाम कीर्तन है ये धन देने के लिए चैतन्य महाप्रभु धरती पे आए थे, भगवान कृष्ण आए। भगवान कृष्ण दो चीज सिखाने के लिए आए, वैराग्य विद्या, निज भक्ति योगम। एक तो वैराग लो, संसार से हमारा टेस्ट खत्म होना चाहिए और कृष्ण में, कृष्ण के नाम में, कृष्ण के कथा में, कृष्ण की सेवा में, कृष्ण के प्रसाद में, कृष्ण के भक्तों में हमारा टेस्ट बढ़ना चाहिए, एक तो। और दूसरा संसार से हमारा टेस्ट खत्म होना चाहिए। ये दो चीज होगा तो हमारा भक्ति अच्छे से बढ़ेगा और हमारा जीवन अच्छा होगा। तो महाप्रभु ये चीज सिखाने आए, वैराग विद्या, वैराग की विद्या सिखाने आए कि परमानेंट आनंद लो, टेम्पररी आनंद क्यों लेते हो। आपको कुछ खाने को दिया गया, खा लिया, कितना टाइम आनंद था, जितना टाइम खाया, फिर भूख लगेगा। नहाने के लिए मिला, नहा लिया, फिर 24 घंटे बाद फिर नहाना। अगर मान लो दिन में एक बार भी नहाता होगा तो। कुछ लोग हैं ज्यादा टाइम नहाते हैं, 2 दिन 3 दिन। कुछ लोग ठंडी होता है तो हफ्ते में एक दिन नहाते हैं, है ना। उत्तर भारत में लोग ज्यादातर, मतलब वो लोग रोज नहाते हैं, बट कुछ कुछ लोग हैं हॉस्टल वगैरह में। हम लोग गए थे हॉस्टल में प्रचार करने, तो हमने एक भक्त को पूछा, एक स्टूडेंट को पूछा, आप जो रोज जप करते हो। बोले सर जब नहाता हूँ तब जप करता हूँ। बोले रोज नहाते हो, बोले रोज नहीं नहाता हूँ, कभी कभी नहाता हूँ। ठंडी इतनी है कैसे रोज जाओ, है। तो लेकिन फिर से नहाने की जरूरत पड़ेगी, है ना। कितना भी सुंदर मेकअप करके बाल वाल सुंदर बना लो, फिर बाद में जरूरत पड़ेगी। कपड़ा पहनो अच्छा, कितना दिन पहनोगे, फिर खरीदना पड़ेगा नया कपड़ा, फट जाएगा, खराब हो जाएगा। आप कितने भी अच्छे दोस्त बना दो फिर चेंज हो जाते हैं, नए दोस्त फिर आ जाते हैं। स्कूल के दोस्त कॉलेज में काम नहीं आते, कॉलेज के दोस्त नौकरी में काम नहीं आते, और नौकरी के दोस्त शादी के बाद काम नहीं आते, और जो शादी के बाद दोस्त बनते हैं वो मरने के टाइम पे काम नहीं आते, है ना। सब चेंज होते रहते हैं। तो ऐसे लोगों से ये संबंध बना के, आसक्ति बना के क्या फायदा। तो आसक्ति बनाना चाहिए कृष्ण से। और दूसरा क्या सिखाना है, निज भक्ति योगम, मेरा भक्ति करो। और खुद का भक्ति कृष्ण खुद आके सिखा के गए। कैसे सिखा के, कैसे किए। चैतन्य महाप्रभु का दोनों हाथ ऊपर है, नित्यानंद का दोनों हाथ ऊपर है, और क्या बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ऐसा हाथ उठाने में कंजूसी नहीं करने का, क्योंकि तुम जितना हाथ उठाओगे कृपा उतनी ही मिलेगी। फुल सरेंडर करोगे तो फुल कृपा मिलेगी। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, है ना। फुल सरेंडर करने का, फुल कृपा लेने का। कुछ लोग ऐसे हाथ उठाते, ऐसे नहीं करने का, ठीक है। तो ये होली के 3 लीला है। एक लीला है प्रहलाद महाराज की, होलिका की। तो प्रहलाद महाराज को लेके बैठ गई थी, लेकिन बाद में अग्निदेव ने अपना आशीर्वाद वापस ले लिया, होलिका जल के मर गई। दूसरा लीला है, गोपियों को शंखचूड़ नाम का असुर परेशान कर रहा था। गोपियों ने कंप्लेन किया तो भगवान ने उसका
निकाल दिया, है ना, तोड़ दिया। भगवान के लिए तो खिलौना है, ठीक है। तो भगवान ने निकाल दिया उसका। तो फिर गोपियों ने क्या किया, उसको घास फूस से ढक के जला दिया। तो उसको जलाया जाता है, तो इसके लिए उसको सेलिब्रेट किया जाता है। भागवतम के दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 33 नंबर श्लोक में इसका तात्पर्य प्रभुपाद जी बताएं। और वो एकदम इमीडिएटली हुआ था, जस्ट रासलीला खत्म हुई और भगवान ने इमीडिएटली किया था, इसके लिए ज्यादा चर्चा नहीं होती। और तीसरा, होली के दिन स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हम सबको प्रेम का रंग लगाने के लिए, प्रेम का आशीर्वाद देने के लिए, असली प्यार देने के लिए, डुप्लीकेट प्यार देने के लिए नहीं, असली प्यार देने के लिए। संसार में सब लोग डुप्लीकेट प्यार देते हैं, सबका डुप्लीकेट प्यार है। कोई व्यक्ति बोलता है मैं आपसे प्रेम करता हूं, आप उसको सुविधा देना बंद कर दो, देखो फिर उसका रंग। हाँ, अबीर गुलाल नहीं मिलेगा, फिर कुछ दूसरा रंग निकालेगा वो। असली जो है प्रेम वो कृष्ण करते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण हमारे पिता हैं, कृष्ण हमारे बंधु हैं, है ना। हम लोग एक प्रार्थना करते हैं, कौन सा प्रार्थना करते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। क्या हो आप मेरी माँ हो, आप मेरे पिता हो, आप मेरे बंधु हो, आप मेरे सखा हो, आप मेरा विद्या हो, पढ़ाई लिखाई भी आप ही हो, द्रविड़म तुम्हें हो, पैसा भी आप ही हो, दूसरा पैसा लेने कहीं जाने का नहीं, द्रविड़म तुम्हें, त्वमेव सर्वम, तुम ही सब कुछ हो, मम देव देव, मेरे देवता, मेरे भगवान, मेरे स्वामी, सब तुम ही हो। ये भाव कृष्ण का है, कृष्ण के साथ हमारा होना चाहिए। ये सिखाने आए चैतन्य महाप्रभु के केवल कृष्ण ही हमारे पालन करने वाले हैं और कोई नहीं। और कृष्ण का भजन कैसे करना चाहिए? कृष्ण का नाम जप करके, कृष्ण की कथा सुन के, कृष्ण का प्रसाद लेके, कृष्ण के भक्तों के साथ प्रेममय संबंध बना के, प्रेममय संबंध तो हम बहुत सारा बनाते हैं, लेकिन प्रेममय होना चाहिए। जैसे मैं एक बार मेरे को एक पोस्ट आया था, रील्स आया था, उसमें एक माता जी बहुत अच्छा बताई कि आजकल डाइवोर्स होते हैं। डाइवोर्स क्यों होते हैं पता है? क्योंकि डाइवोर्स का ऑप्शन है, इसलिए डाइवोर्स हो रहा है। माता पिता में ऐसे माँ के साथ झगड़ा हो गया, माँ ने बढ़िया पकड़ के अच्छे से पीट दिया, डाइवोर्स लेते हो? पिताजी ने पीट दिया, या पिताजी से कुछ सामान मांगा, पिताजी ने दिया नहीं, फैसिलिटी मांगे, पिताजी दिए नहीं, या पिताजी दारू पीते हैं, डाइवोर्स लेते हो? ठीक है, रिजेक्ट, हम दूसरा बाप बनेंगे। वही करता है, हाँ, वृद्धाश्रम से दूसरा बाप लाएंगे, ऐसे वही करता है। नहीं, भाई के साथ, बहन के साथ, बच्चों के साथ, क्योंकि वहां पे ऑप्शन नहीं है, तलाक का ऑप्शन नहीं। इसीलिए हिंदू संस्कृति में तलाक का ऑप्शन नहीं है, इसीलिए हिंदू संस्कृति में तलाक होता नहीं था। हस्बैंड वाइफ को नहीं जम रहा, ठीक है, तुम अलग मैं अलग, पुरुष जा रहा अपना भजन करने, स्त्री अपना घर का काम वाम करके अपना खुश रहती थी, अलग नहीं होते थे, क्योंकि ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन दिया नहीं जाता था। कोई पुरुष घर घर से ज्यादा परेशान हो गया, अपना झोला माला उठा के निकल जाता था जंगल, भजन करेगा, और पत्नी बोलती थी ठीक है तू जा, तू उधर भजन कर, मैं इधर भजन कर, बस, बाकी कोई टेंशन नहीं, इसको छोड़ देना, उसको छोड़ देना है। विवाह किया तो निभाते थे। और ऐसा नहीं एक से विवाह किया फिर दूसरे से किया तो पहली वाले को ध्यान नहीं देना, नहीं। भगवान कृष्ण के जो पिता है वसुदेव जी, उन्होंने 16 विवाह किया था।
16 बहनें थी, 16 के साथ सबके साथ विवाह किया था। भगवान कृष्ण ने 16,108 किया था। अर्जुन ने 4 विवाह किया था। भीम ने 2 विवाह किया था। ऐसे कईयों विवाह होते थे, लेकिन सबको रखते थे प्रेम से और कृष्ण की सेवा में लगाते थे। विवाह जो है, विवाह इसलिए नहीं करना चाहिए कि तुम मेरा सेवा करो मैं तुम्हारा सेवा करूं। विवाह करना चाहिए मैं आपका सेवा करूंगा, बस। एक दूसरे का सेवा करना विवाह है। सेवा डिमांड करना विवाह नहीं है। लोग सेवा डिमांड करते हैं। तुमने मेरे को बोला था, देखो शादी के पहले प्रॉमिस किया, दिया नहीं। झगड़ा करते हैं ना, इसलिए तू। तो जो रिलेशन है वो रिलेशन डिमांड नहीं होना चाहिए। रिलेशन मतलब सर्विस, रिलेशन मतलब सेवा, रिलेशन मतलब डिमांड नहीं होना चाहिए। लेकिन आज का रिलेशन टूट रहे। अब हस्बैंड वाइफ तो छोड़ दो, दोस्त लोग कितना दोस्ती तोड़ रहे हैं। क्यों? डिमांड है। वो दोस्त ये करके दिया, तूने करके नहीं दिया, चल भाग इधर से, है ना, खट्टी बट्टी, राइट। तो वो डिमांड करोगे। भक्तों में भी ऐसा ही है। अगर आप भक्तों के साथ रहते हो और आप डिमांड करोगे कि ये भक्त से ये चाहिए, ये भक्त से ये चाहिए, ये भक्त ऐसा रहना चाहिए, वो भक्त ऐसा रहना चाहिए, तो भक्तों में भी भेद होगा और भक्तों में भी अलग हो जाओगे। फिर बोलोगे ये भक्त थोड़ा टाइम अच्छा था, अभी खराब हो गया, छोड़ दो। फिर ये भक्त अच्छा भी अभी अच्छा है, इससे फ्रेंडशिप करो। नया है ना, थोड़ा टाइम फ्रेंडशिप करो। फिर अभी ये खराब हो गया, छोड़ो, नया फ्रेंडशिप। क्योंकि हमने हमारा व्यवहार कैसा है, हमारा सेवा कैसा, हमने वो देखना बंद कर दिया। तो ये होना चाहिए, पहले ऑप्शन नहीं था। तो इसीलिए भक्तों के साथ कैसा होना चाहिए, प्रेममय संबंध होना चाहिए। ठीक है, तो हम यही रोकते हैं, 9 बज गए हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। ऑनलाइन प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस, एनी क्वेश्चन? ठीक है, हम यही रोकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।